हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज करंट अफेयर 22 नवंबर 2025 का है। और रेलवे, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, जीविका, लगभग सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर पूछा जाता है। और ये करंट अफेयर आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम आज के क्लास की तरफ चलते हैं। क्या है कि मैं सुबह क्लास लेने के बाद अपना ड्यूटी भी करने जाता हूँ, जो कि मैं पीएससी में का ड्यूटी भी करता हूँ। तो ठीक है, चलते जल्दी से हम अपना क्लास पूरा करते हैं। और वन लाइनर लाने का यही मकसद है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का शुभ विचार भी देख लेते हैं क्या है। सफलता को अपने सिर पर हावी मत होने दो। सफलता को अपने सिर पर हावी मत होने दो। और सफलता को अपने दिल पर हावी मत होने दो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, फर्स्ट नंबर है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोग को पता ही है दोस्तों, ये बैसलेट मिलेश बैसलेट है, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो मिलेश बैसलेट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है आज का? सेकंड नंबर। ठीक है, तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये रोजर फेडरर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेमस के लिए चुना गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है? 3 नंबर में है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है? तो ये है सऊदी अरब को नामित किया है अमेरिका ने। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के तौर पे ये सऊदी अरब को घोषित किया है, नामित। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो क्या है? चौथा नंबर। 4 नंबर में क्या है? जनसंख्या के हिसाब से फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो ये सबसे छोटा देश है, जैसे कि कुराकाओ कुराकाओ जो है, जो कि सबसे छोटा देश है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश है। और आपको मैं पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप समझिए क्वेश्चन को। देश जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, बताइएगा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा माना जाए तो फर्स्ट नंबर में आता है रूस देश आता है। और भारत को कौन सा देश क्षेत्रफल में मानते हैं आप लोग? तो सातवां। ठीक है, सातवां अपना भारत है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनाधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अपनी अलर्ट सूची में कितने नई संस्थाओं को जोड़ा है? तो ये 7 को जोड़ा गया है कुल। ठीक है, कुल संख्या 95 हो गई है। कम था पहले कम था। और आपको बता दे तो आज के अभी निकला है इनका सूची, जिसमें 7 है। और भारत रिजर्व बैंक के मुद्रा के हिसाब से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर, नवोदया ने एआई सर्वर की लागत कम करने के लिए किस प्रकार के चिप का प्रयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये चिप का नाम है LPDDR। LPDDR है, जो कि नवोदया ने एआई सर्वर को लागत यानी कम करने के लिए इन्होंने एक चिप का प्रकार जैसे कि उपयोग कर रहे हैं अभी, उसे LPDDR ये है चिप का नाम। ठीक है, और इसका उपयोग करके कम खर्च में चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चला सके और काम कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर में है, इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट के किस
क्रियोजेनिक इंजन का बूटरस्ट्रैप बूटस्ट्रैप मॉडल मॉड्यूल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो वो ये है CE-20 इंजन। CE-20 इंजन है, जो कि इंजन का नाम है CE-20। ठीक है, और इसरो LVM-3 रॉकेट के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है? तो ये ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे तो अगला में है 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ लेंगे? तो ये नीतीश कुमार जो है अपने 10वीं बार शपथ लेंगे, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नया बनने जा रहे हैं और शपथ लेंगे। और और आप लोग को ये भी बात पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हुए हैं और इस बार भी शपथ लेने के पूरा निर्णय लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर है। 10 नंबर में क्या है, 2026 पुरुष U-90 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है 2026 के पुरुष U-90 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, किस 11 नंबर में किस वेस्ट इंडीज बल्लेबाज ने 12 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ शतक जड़ने वाला रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हाई होप है, जो कि ये शतक लगाने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी है और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, 12 नंबर में देखें तो नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किन देशों को भागीदार देश के रूप में चुना है? तो ये है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। ये तीनों चारों देश है, जो कि नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए इन देशों को भागीदारी देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये पर्व बहुत ही वहाँ का एक मशहूर पर्व है। ठीक है, और लोकप्रिय पर्व इसको माना भी जाता है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो 13 नंबर क्या है, 13 नंबर में हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय है, जो कि ये अभियान शुरू किया है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। 15 देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएं तो 15 क्वेश्चन डेली हम लाते हैं करेंट अफेयर के, और 5 स्टैटिक जीके लाते हैं। और आप लोग को ये तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और स्टैटिक जीके लाने का कारण ये है कि आप जो पीछे पढ़ते हैं उसको रिवाइज के तौर पर आपको याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन मैं लाने का काम करता हूँ। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैटिक जीके हैं, जो कि 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। ठीक, और हम स्टार्ट करते हैं आज का स्टैटिक जीके, जो कि डेली 5 स्टैटिक जीके और 15 करंट अफेयर लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नए चैनल पर हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 16 नंबर में क्या है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। जिला एवं सशस्त्र न्यायाधीश जो कि जिला राज्य के अंदर आते हैं, उच्च न्यायालय के नियंत्रण है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, अगला क्वेश्चन में है 17 में है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है? तो ये है असम। असम है जो कि भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। ठीक है, वो असम अपना है और बहुत ही पुराना है, ये तो आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, तो कुछ इसका जैसे कि हम आप 17 नंबर के कुछ इफेक्ट बता दे, तो आप लोग को मैं बता दे तो आप लोग कॉपी इसमें लिख लीजिएगा। जैसे कि असम के सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो कि असम में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो डिगबोई है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, डिगबोई नाम है, जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा की गई है। और इसको बैठाने में जैसे कि सहयोग करने वाले देश है जो कि ब्रिटिश सहयोग किए थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग ने देश वहाँ के सहयोग किए थे और इस कंपनी को बैठाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो वाहनों 18 नंबर, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के जैसे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाड़ी जो चलते हैं तो बगल में देख ड्राइवर जो देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्या है, 19 नंबर में है, चीनी यात्री फहियान सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे चीनी फाहियान। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखे तो क्या है, लास्ट हमारा आज का है 20 नंबर में क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी है। और आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच सके, ताकि अपने तैयारी को अच्छे से अच्छे बना सके। थैंक यू दोस्तों। चलिए अगले क्लास की तरफ चलते हैं।